एक बड़ा भोज कर रहा था। गंगू पंडित सहित अन्य दरबारी और मंत्री भी निमंत्रित थे। अन्य न्योताहारी आ धमके, किंतु गंगू पंडित का अता पता नहीं। उनकी तलाश होने लगी। एक दरबारी ने कुछ खुसर फुसर कर सेठ से कहा, सेठ जी, गंगू पंडित की प्रतीक्षा में हम लोगों को क्यों देर कर रहे हैं? वह तो आज के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, साथ निभाने के लिए वह कभी भी बैठ जाएंगे। तब तक गंगू पंडित पहुंच गए। उनके पत्तल पर कुछ परोसने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि धोखे से भी मुंह में चला गया तो पाप का भागीदार सेठ क्यों बनता। अन्य न्योताहारियों के पत्तल भांति भांति के व्यंजनों से भरे थे, किंतु गंगू पंडित का पत्तल खाली। वह मांगे भी तो कैसे, क्योंकि मुंह देखकर पत्तल छोड़ा गया था। इसलिए निर्विकार का स्वांग भरे बैठे सब कुछ देखते रहे। परोसना खत्म हो गया। वह दरबारी गंगू पंडित से व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, पंडित जी, भोजन शुरू कीजिए, आप ही से शुरुआत हो। इन्हें काटो तो खून नहीं। भोज के कारण बेचारे दिन भर भूखे रहकर पेट को सहलाते रहे थे, और यहाँ चारों तरफ तरह तरह के व्यंजन परोसा देख जीभ लाल टपकाने को आतुर थी। गरम गरम भात दाल पर कड़कते घी के टघार की खुशबू जठराग्नि को और भड़का रही थी। फिर भी बिना विचलित हुए उन्होंने कहा, मैं ठहरा पंडित, इसलिए मुझे इस पत्तल पर नहीं परोसा गया। जिन पत्तलों को कुत्तों ने चाट रखा है, उन पर मेरे जैसा पंडित कैसे भोजन कर सकता है? छी छी। सभी चौंके। क्या हम लोगों के पत्तलों को कुत्तों ने चाटा है? गंगू पंडित ने दृढ़ता से कहा, और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैंने मना कर दिया था। जिस नांद में इन्हें धोया गया उसमें भी कुत्ते बैठे थे, और कुत्तों ने पानी में क्या क्या किया उसकी चर्चा मैं यहाँ क्या करूं। यह सुनते ही न्योताहारी भड़क गए। सब अपने पत्तल छोड़ भला बुरा कहते और भांति भांति के श्राप देते चल पड़े। भोज का नजारा ही बदल गया। सेठ हक्का बक्का, किस किस को रोके। अंत में गंगू पंडित का ही ध्यान आया और वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पंडित जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। न्योताहारी भोज किए बिना ही जा रहे हैं। मैं घोर पाप का भागी बनूंगा। क्या आपने सच में देखा था? उन्होंने झल्लाते हुए कहा, तभी तो मेरे जैसे पंडित के पत्तल पर कुछ नहीं परोसा गया है। सेठ चौंकते हुए बोला, महाराज, मुझे तो आपके ही साथी ने कहा था कि आज के दिन आप अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। भेद खुला। गंगू पंडित ने हाक लगाकर सभी को रोका। उनके पत्तल पर नहीं परोसने के लिए सेठ ने उनसे माफी मांगी। उस दरबारी की चाल का भंडाफोड़ हुआ। फिर सभी अपने अपने पत्तल पर बैठे। गंगू पंडित के पत्तल पर विशेष रूप से परोसा गया। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।